नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मोटिवेशन की धारा में। मैं हाजिर हो गई हूँ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक और नई वीडियो लेकर। पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिनटों में निकाल सकता है। जब भी हम अपने विचारों पर फोकस करते हैं और उन पर बिलीव करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन पर रिएक्शन जरूर देता है। बुक के ऑथर हमें चेतन और अवचेतन मन के डिफरेंस को समझाते हैं। अवचेतन मन किस तरह से काम करता है, डायरेक्शन देता है और उस पर हमारा अवचेतन मन रिएक्शन करता है और उसी दिशा में चल पड़ता है। वो कहते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड एक जहाज के कप्तान की तरह काम करता है। वो जहाज को एक दिशा देता है, डायरेक्शन देता है और इंजन रूम में जो भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वो उसके आदेश का पालन करते हैं। उन कर्मचारियों का काम ये होता है कि कप्तान ने जो भी आदेश दिया है उसे पूरा करना। जहाज के इंजन के सभी पार्ट ठीक से काम करें, ये सुनिश्चित करना उनका काम होता है। और इंजन रूम में जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें ये पता भी नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो तो केवल अपने कप्तान के आदेश का पालन कर रहे होते हैं। तो जहाज का कप्तान अगर अपने कंपास को ठीक से सेट ना करे या फिर वो अपने कर्मचारियों को गलत डायरेक्शन दे दे तो उसका पूरा का पूरा जहाज डूब जाएगा या फिर किसी पहाड़ी से टकरा जाएगा। कर्मचारियों का काम ये नहीं होता कि वो अपने कप्तान को पलटकर जवाब दे, वो सिर्फ अपने कप्तान के आदेश का पालन करते हैं क्योंकि जहाज ही कप्तान का मालिक होता है और वो जो आदेश देता है कर्मचारियों को उसका आदेश का पालन करना पड़ता है। तो इसी तरह से जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो कप्तान है और हमारी पूरी बॉडी का मालिक है और हमारी बॉडी एक जहाज है जिसका वो मालिक है। वो हमारी बॉडी और हमारे माहौल के सभी कामों को नियंत्रित करता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड केवल उसके आदेशों का पालन करता है। कॉन्शियस माइंड जिन चीजों पर विश्वास करता है उसे सोच समझकर अनकॉन्शियस माइंड को उसे करने के लिए कहता है। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस टाइम कॉन्शियस मन से इन चीजों को कहते हैं और आपका सब कॉन्शियस माइंड इन चीजों पर बिलीव करता है क्योंकि इसका काम है कि अपने कप्तान के आदेश का पालन करे। जब आप कहते हैं कि आप इन चीजों को नहीं खरीद सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड कहता है आमीन और ये सुनिश्चित करने लगता है कि आप कभी उन चीजों को खरीदने के लायक ना हो या फिर कभी भी आपके पास उतना पैसा ना आए, क्योंकि आपकी यही मर्जी है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, मैं विदेशी यात्रा नहीं कर सकता, वो घर नहीं खरीद सकता या इस आलीशान होटल में खाना नहीं खा सकता। जब भी आप ऐसा कहेंगे तो आप निश्चित रहिए, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके आदेश को स्वीकार कर लेगा और जिंदगी भर आप इन चीजों को कभी नहीं कर पाएंगे। ऑथर एक स्टोरी के जरिए से इसे साबित करते हैं। वो बताते हैं कि क्रिसमस की एक शाम को एक स्टूडेंट एक दुकान की खिड़की पर एक महंगा बैग देख रही थी। वो छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बफेलो शहर जा रही थी। वो ये कहने ही वाली थी कि मैं ये बैग नहीं खरीद सकूंगी। उसे ऑथर की कही हुई बात याद आ गई कि कभी भी नकारात्मक बात नहीं कहनी चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे सकारात्मक विचार से बदल देना चाहिए, फिर आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लग जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। लड़की ने कहा, ये बैग मेरा है और ये बिकने के लिए है। मैं इसको मन से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन मन ये सुनिश्चित करेगा कि ये मुझे मिल जाए। फिर शाम के 8 बजे जब वो अपने मंगेतर से मिलने गई तो उसके मंगेतर ने हूबहू वैसा ही एक बैग उसे गिफ्ट किया जैसा उसने देखा था, क्योंकि मन ही मन वो सुबह से उस पर्स के साथ जुड़ गई थी, क्योंकि उसने अपने मन को उम्मीदों से भर दिया था और अपने उन विचारों को अपने मन की गहराई तक ले गई थी। उस लड़की ने ऑथर से कहा कि उसके पास उस बैग को खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन जब उसे पता चला कि पैसा या फिर वो सब चीजें जिसकी उसे जरूरत है वो कहाँ मिलेंगी, लेकिन अब उसे ये पता चल चुका है कि पैसा हो या फिर चाहे कोई भी चीज हो वो कहाँ मिलेंगी, वो अब जान गई थी कि वो सारा खजाना उसके सबकॉन्शियस माइंड में छुपा है। ऑथर कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तब आपके सामने ऐसे अवसर आते रहेंगे कि आपको मशरूम का सॉस मिले या फिर मशरूम के सलाद मिलते रहें, क्योंकि आपका ये बिलीव है कि आपको मशरूम पसंद नहीं है तो आपको पेट से जुड़ी कोई ना कोई समस्या जरूर हो जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तक आपने इस बात को पहुंचा दिया है कि आपको मशरूम पसंद नहीं है। जब कोई महिला ये कहती है कि जब मैं कॉफी पीती हूँ तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ और फिर जब वो कॉफी पीती है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे 3 बजे उठा देता है, जैसा कि उसके कॉन्शियस माइंड ने उसे आदेश दिया था कि कॉफी पीने के बाद उस महिला को 3 बजे उठना है। चाहे आप इस बात को माने या फिर ना माने, आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता रहता है।
फिर चाहे उस काम में आपका फायदा हो या फिर नुकसान हो। ऑथर एक और एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उन्हें एक 75 साल की महिला ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक विधवा है और इसके पास भरा पूरा परिवार है। वो अपनी पेंशन पर अकेले जी रही हैं। उन्होंने अवचेतन मन पर एक सेमिनार को सुना था जिसमें ऑथर ने कहा था कि विचारों को बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया जा सकता है। जिसके बाद उस महिला ने विश्वास और उम्मीद के साथ बार बार दोहराना शुरू किया, मुझे सब चाहते हैं, मेरा विवाह एक काइंड और बहुत ही प्यारे इंसान के साथ हुआ है, मैं बहुत ही सुरक्षित हूँ। उस महिला ने बताया कि करीब 2 हफ्ते तक वो इसी तरह कई बार इसे करती रही। एक दिन कोने वाली दवाई की दुकान पर उनका परिचय एक रिटायर फार्मिस्ट से हुआ और वो इंसान बहुत ही दयालु और प्यार करने वाला है। मिलने के 1 हफ्ते के अंदर उसने शादी का प्रपोजल दिया और अब वो यूरोप में अपनी हनीमून यात्रा पर हैं। वो औरत जान गई थी कि खजाना उसी के अंदर है, क्योंकि उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की थी, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसका जवाब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के जरिए दिया था। इसलिए दोस्तों, जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास मत कीजिए जो आपको नुकसान और दुख देती हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोत्साहित करते रहिए ताकि ये आपको वो दे सके जो आप असल में डिजर्व करते हैं और पाना चाहते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, इसलिए अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचार बदलने होंगे। अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बुक से जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।